नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कौन नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके तहत आपके आदेश तामीलकर्ता और भृत्य यानी प्यून के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फिल किए गए थे, जिसमें से आपके जो तामीलकर्ता का पोस्ट है इनके आपके 3 से लेकर 11 जुलाई तक आपके इनकी साक्षात्कार हो चुके हैं। अब इनकी जो फाइनल लिस्ट है आपकी ये आपकी अभी आनी बाकी है। साथ ही आपके जो भर्ती वाले हैं प्यून के, इसके एडमिट कार्ड के संबंध में बहुत से स्टूडेंटों के लिए कन्फ्यूजन है और डाउट है कि कब तक एडमिट कार्ड आएगा। तो ये सभी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट एडमिट कार्ड आने से पहले आपको क्या क्या तैयार करके रखना है और एडमिट कार्ड आपको किस प्रकार से चेक करना है, ये सभी कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। जैसे ही इसका एडमिट कार्ड आएगा आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अब वीडियो छोड़ के मत जाइए, अभी इसकी हम जो इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, तो इसको ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड चेक करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम वो प्रोसेस बताते हैं। बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट है और कैसे आपको कपड़े पहन के जाना है और क्या क्या इसकी तैयारी करनी है, ये सभी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही आपको स्क्रू कार्ड किस प्रकार से चेक करना है जब आपका स्क्रू कार्ड आएगा, ये कंप्लीट जानकारी अब इसी वीडियो के माध्यम से बता देंगे, ताकि आपको अलग अलग वीडियो में देखने की आवश्यकता नहीं होगी और परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको MP ऑनलाइन जो आई फॉर्म है, MP ऑनलाइन आई फॉर्म, इसको आपको टाइप करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से पेज ओपन होगा, तो इस पेज पर आपको क्लिक करना है। अब ध्यान से यहाँ पर समझते जाइए और ये काम आपको जरूर करके रख लेना है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो आदेश तामीलकर्ता आ गए हैं इसमें से बहुत से कैंडिडेट के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाए थे, जिस कारण से वो साक्षात्कार में शामिल नहीं हो पाए हैं। अब आपको दोबारा गलती नहीं दोहरानी है, इसलिए आपको जो चीज़ आपको बताया जा रहा है उसको आपको पहले से क्लियर करके रखना है, ताकि जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा आपको तुरंत उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लेना है, फिर चाहे प्रिंट आप बाद में निकलवा सकती हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अभी नीचे की ओर आएंगे तो मध्य प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो पोस्ट है आपकी कौन सी, इंटरव्यू विल बी हेल्ड कौन सा, ऑर्डर एग्जीक्यूटर, यानी जो आदेश तामील करता है ये आपके 3 से 11 जुलाई तक हो चुके हैं। अब जैसे ही इसके एडमिट कार्ड आएगी तो एक तो पॉपअप आपका यहाँ पर शो होगा, ध्यान से समझिए, एक तो पॉपअप आपका यहाँ से शो होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पर कट का ऑप्शन है इस पर आप कट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको यहीं पर शो होगा। अभी एडमिट कार्ड नहीं आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी प्रकार कोई यहाँ पर नोटिस नहीं है और यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक पॉपअप टाइप का चढ़ा है। वो जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पर आपको ये अपडेट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपको क्या करना है, आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ सकता है जो आपने रजिस्टर किया है, और ईमेल पर भी आप चेक करते रहिए, उस पर भी लिंक आएगी। अब बाई चांस लिंक ना भी आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो इसी वेबसाइट के माध्यम से ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब डाउनलोड किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले तो आपने जब आप फॉर्म फिल किया है उसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर तो जो लॉगिन सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपने जब फॉर्म फिल किया है, अब बहुत से कैंडिडेट ने स्वयं से फिल किया होगा और लगभग 70 से 80% कैंडिडेट ने साइबर कैफ़े से फिल कराया होगा। तो उस स्थिति में क्या करना है आपको, जब आपने फॉर्म फिल कराया था तो आपके लिए आपने एक अपना मोबाइल नंबर दिया होगा, उस पर आपका OTP भी आया होगा और एक आपने ईमेल आईडी भी दी होगी। तो ईमेल आईडी जब आपने दी थी और मोबाइल नंबर दिया था तो आपके लिए एक प्रोफाइल बनाई गई थी, उसमें आपका एक यूज़र आईडी भी आया था और एक पासवर्ड भी आया था। अब बाई चांस बहुत से कैंडिडेट के यूज़र आईडी पासवर्ड भी भूल चुके होंगे और याद भी नहीं होगा, तो अब उस स्थिति में क्या करना, अब आपको नीचे की ओर आना है। यहाँ पर ध्यान से समझते जाइए, तो फॉरगेट प्रोफाइल यूजर नेम, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने के बाद आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपको जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था फॉर्म फिल में, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपका यूज़र आईडी ईमेल पर चेक करेंगे तो आपकी यूज़र आईडी आ जाएगी। उसके बाद आपको दोबारा से बैक आ जाना है, यहाँ पर दोबारा से लॉगिन पर फिर से क्लिक करना है। अब आप पासवर्ड भूल चुके होंगे तो फॉरगेट पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझिए, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो अभी आपकी यूज़र आईडी फॉरगेट हुई है उस यूज़र आईडी को यहाँ पर फिल करना है और जो कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पर फिल करना है और रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो ईमेल पर आप देखेंगे तो एक लिंक जाएगी, वहाँ पर आप इसको चेक कर पाएंगे। अब दोबारा से फिर से लॉगिन करना है इस प्रकार से, ध्यान से समझिए।
अब आपकी जो यूज़र आईडी है और जो पासवर्ड है इसको आपको यहाँ पर फिल करना ही होगा, और उसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना होगा, लॉगिन पर क्लिक करना होगा, तभी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। इसके अलावा आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 काम आपको पहले से ही करके रखना है। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो बहुत सी स्टूडेंट इस पर लॉगिन करेगी, और सर्वर की सबसे ज़्यादा समस्या आती है। जैसे ही आपने देखा होगा कि आपका जैसे ही हमने वीडियो बनाया था उसके कम से कम 2 से दिन बाद ही आपकी लिंक एक्टिव हुई थी, जो कि सही तरीके से चल रही थी। उसके कुछ दिन बाद आपकी फिर से दोबारा से सर्वर डाउन हो चुका था और आपकी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में बहुत समस्या हुई थी। तो इस सभी समस्या से बचने के लिए आपको ये काम जरूर करके रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आप वो भी देख लीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है और इंटरव्यू कहाँ होगा। तो ये जानकारी जानने से पहले आपके जो आदेश तमिलकर्ता के इंटरव्यू हो चुके हैं उनकी जो स्कोर कार्ड आएगा वो कहाँ से आपको पता चलेगा, तो पहले उसको हम दिखा देते हैं शॉर्ट में, और उसके बाद हम आगे की जानकारी आपको बता देंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो और इधर उधर आपको पूछने की आवश्यकता ना हो। तो इसलिए आपको यहाँ पर वीडियो को स्किप नहीं करना है और ध्यान से समझते जाना है। और साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा उसका कंप्लीट वीडियो बना दिया जाएगा। जैसे ही आदेश तमिलकर्ता का आया था उस टाइम आपने देखा होगा, जो सब्सक्राइब किए हैं चैनल उनके लिए जानकारी मिल गई थी। अब जो नहीं किए हैं तो उसको वो सभी कर लीजिए। तो स्क्रू कार्ड देखने के लिए जो आप यूजर आईडी और प्रोफाइल है उसको हम यहाँ से लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। आप भी लॉगिन करके देख सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से आपको एक जानकारी दिखेगी। अभी आप ध्यान से समझिए, अभी स्क्रू कार्ड और एडमिट कार्ड नहीं आया है, नहीं तो आप लोग नेगेटिव कमेंट करने लगेगी और उल्टी सीधी बातें बोलने लगेगी। तो ये जानकारी आपको पहले ही बता दी जा रही है। ये सभी आपके लिए पहले से आपको जानकारी दी जा रही है ताकि आपको जब एडमिट कार्ड आए और स्क्रू कार्ड आए तो डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको इस काम को कंप्लीट करके रखना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो कट का ऑप्शन है इसको आपको कट कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कट करेंगे तो अब आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर आंसर की का ऑप्शन दिख रहा है, रिस्पॉन्स की, और यहाँ पर आपको दिख रहा है गेट स्कोर। ये 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे गेट आंसर की या रिस्पॉन्स की, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डिपार्टमेंट पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण आपको यहाँ पर कहीं दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश। यहाँ पर देखेंगे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इस पर आपको क्लिक कर देना है एक बार। अब क्लिक करने के बाद आपको एग्जाम का नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट फॉर ऑफ क्लास 8 2024 इन स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप फॉर्म में देखिए, फॉर्म के आपको एक एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, वही एप्लीकेशन नंबर आप जब इसकी स्कोर कार्ड आ जाएगा तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर कार्ड चेक हो जाएगा कितने नंबर आपको मिले हैं। अभी ये शो नहीं होगा क्योंकि अभी आया नहीं है। जैसे इसका भी स्कोर कार्ड आएगा तो आपको उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा, लेकिन आप पहले से ही जानकारी आप कंप्लीट करके रखिए। अब चलिए हम जो आपका प्यून का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको क्या करके रखना है वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो ये हमारे पास जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपकी 27 जनवरी को जारी हुआ था, उसी नोटिफिकेशन में आपको देखना है। अब नोटिफिकेशन किस प्रकार से डाउनलोड करना है तो वही प्रोसेस वही आपको बता देंगे, तो उसको आपको ज़रूर अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो ये तो सब ठीक है। अब यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर आप तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर आयु की गणना देख सकते हैं, तो इतनी आपकी यहाँ पर एज है और यहाँ पर अलग से छूट दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर आप देखिए, अनुवीक्षण या स्क्रीनिंग उपयुक्त पद हेतु। तो यहाँ पर आप देखेंगे अनुवीक्षण या स्क्रीनिंग आपकी जो साक्षात्कार है इसके समय आपका जो विधिक सेवा प्राधिकरण है 574 साउथ सिविल लाइन जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। तो ये आपका एड्रेस है, लेकिन जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर भी एड्रेस कंप्लीट लिखा रहेगा, तो आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। अब साक्षात्कार के समय अनारक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी को अपनी शैक्षणिक एवं आयु प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों के साथ पठनीय छाया प्रति यानी फोटोकॉपी तथा आरक्षित वर्ग की जो कैटेगरी वाइज जैसे ओबीसी हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ और ईडब्ल्यूएस हुआ, इनकी अभ्यर्थी को शैक्षणिक यानी मार्कशीट आपकी, आयु प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जो एसटीएम है इससे नीचे स्तर का नहीं होना चाहिए, उसके द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। इन जानकारी को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ये ज़रूरी है, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में जानकारी, इसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी दोनों पद के लिए यदि आपने आदेश तमिलकर्ता का दिया तो आपको अनुभव होगा। अब जो सिर्फ प्यून का फिल कर रहे हैं तो उनके लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो उसी आवेदन पत्र में अपने पद की बड़ी प्रदर्शन करनी होगी, वो तो आपने फिल करते समय कर दी होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, ऐसे मामले में शासन विभाग की अन्यथा निर्णय ले सकता है। ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब करना प्राप्त कराना और प्रतिबद्ध छूट दे सकता है, ये सब ठीक है। जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है आप यहाँ पर इनको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए
अब इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन अब मेन जानकारी हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे जन प्रक्रिया हो संशोधित, या ये तो आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों के मूल निवास पत्रों के निरीक्षण व सत्यापन की कार्रवाई साक्षात्कार दिनांक को ही होगी। अब इस बात को गांठ लगा लीजिए, और उन्हें मूल पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना होगा। तो ये आपको कंप्लीट लेके जाना। यदि आप सोचे कि बाद में कर देंगे जमा, तो ये कुछ नहीं होगा, आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आपको कंप्लीट लेके जाना है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों को पूरा नहीं करते हुए आवेदन प्रेषित करता है तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, या त्रुटिपूर्ण जानकारी करता है तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं, स्वीकार नहीं होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र में, ये तो आपको डेट निकल चुकी। अब यहाँ पर देखेंगे आरक्षित वर्ग जो SC ST और OBC के अभ्यर्थी हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये जानकारी दी गई, प्राधिकार द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी अभ्यर्थता अनारक्षित वर्ग के तहत विचार में ली जाएगी। यानी जो SC ST और OBC कैंडिडेट हैं, यदि वो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनके लिए अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसी कैटेगरी में माना जाएगा। यहाँ पर दिव्यांग पदों के लिए भी दिया गया है, इनको आप पढ़ सकते हैं। अब साक्षात्कार की सूचना आपकी ये वेबसाइट दी गई है, और साथ ही आपकी जो MP ऑनलाइन है इसकी यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुनर्मूल्यांकन साक्षात्कार हेतु आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी देखिए, स्कोर कार्ड और प्राप्तांक के बारे में दिया गया है। तो साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थी के प्राप्तांक या स्कोर कार्ड MP ऑनलाइन की वेबसाइट में अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक या स्कोर कार्ड MP ऑनलाइन ID जो भी आपको इसके पहले बताई है वही प्रोसेस आपको करना है, और सूचना के अधिकार यानी RTI के द्वारा भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये आपकी जानकारी है। अब इसको भी किस प्रकार से डाउनलोड करना है, तो वो भी चलिए गूगल को आपको ओपन कर लेना है। तो गूगल को ओपन करने के बाद आपको टाइप क्या करना है, MPSLS, इस प्रकार से आपको टाइप कर देना और सिंपल सा सर्च पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो अब आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखते जाइए। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ पर थोड़ा सा और। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्कुलर या ऑर्डर, तो यहाँ पर आप देखेंगे नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट क्लास 8 एम्प्लॉय, इस पर आपको क्लिक करके इसकी PDF को डाउनलोड कर लेना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है इसी नोटिफिकेशन में, वो भी आप देख लीजिए। तो इसी एडमिट कार्ड में आप देखेंगे यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई समस्या आ रही तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई समस्या आ रही तो जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया कस्टमर केयर का MP ऑनलाइन का, सुबह 8:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक इसमें कॉल कर सकते हैं। ये आपके 2 नंबर दिए गए हैं, तो इस पर आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।